स्टूडेंट्स, अभी आप स्क्रीन पे ये जो दो चीजों का फ्लो देख रहे हो, एक तरफ है पानी का फ्लो और दूसरी तरफ है शहद का फ्लो, मतलब हनी का फ्लो। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे या अगर आपने आज तक कभी नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो पानी का फ्लो है दैट इज फ्री फ्लो, मतलब पानी बड़ी इजीली फ्लो हो जाता है, लेकिन जो हनी है वो इतनी इजीली फ्लो नहीं कर पाता। ऐसे लगता है कि जैसे हनी एक स्टिकी सी सब्सटेंस है जिसको फ्लो होने में प्रॉब्लम आ रही है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। दूसरी बात, इतनी भीषण सर्दियों में या जब सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं तो हमको अपने व्हीकल जैसे कार, बाइक, स्कूटर इनको स्टार्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? और दूसरा, इस ट्यूब से पेस्ट निकालने की जद्दोजहद तो सबने की होगी। एक बार इसको दबा दबा के आप पेस्ट निकालते हो, कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेस्ट हल्का सा बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। तो आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो विस्कोसिटी होती क्या है? व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ ए फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। इट डिस्क्राइब्स द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए मूविंग फ्लूइड। यहां पे हमको दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जो विस्कोसिटी है वो किसी भी फ्लूइड की रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द फ्लो, मतलब वो शायद फ्लो नहीं होना चाहता इसलिए वो रेजिस्टेंस देता है फ्लो को। दूसरी बात, ये किसी मूविंग फ्लूइड की इंटरनल फ्रिक्शन भी है, मतलब मूविंग फ्लूइड के अंदर कोई ऐसी चीज है जो उसको फ्री फ्लो होने से रोकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब इसको बड़ी गहराई से समझते हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, एक पाइप में से पानी आ रहा है, ठीक है। अब हम इस पानी को थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो कैसे करें एनालाइज? ये जो नीचे वाली प्लेट है, ये वाला एरिया, हम इसको ले लेते हैं फिक्स प्लेट। ये देखो, ये है फिक्स प्लेट। और ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसको हम ले लेते हैं ये मूवेबल प्लेट। और जो बीच में जो पानी है, ये वाला पानी, ठीक है, इसको हम ऐसे सपोज करके चलते हैं कि इट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ना आप पढ़ के देखना क्या होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब होता है पूरे पानी में हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है एक ही टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो मूवेबल प्लेट है ऊपर वाली, इसको किसी फोर्स F से विद कांस्टेंट स्पीड भी खींचते हैं, मतलब इस प्लेट को हम इस डायरेक्शन में खींचते हैं। तो जैसे ही हम इस प्लेट को राइट की तरफ खींचेंगे तो पूरा जो पानी का फ्लो है वो एज लेयर्स एक्ट करने लग जाएगा। कैसे? ये देखो, पूरी लेयर्स ऐसे आपको दिखने लग जाएंगी, मतलब दिखेंगे नहीं, हम ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं। और इस पानी की जो छोटी छोटी लेयर्स होती हैं इनको बोलते हैं लेमिना। तो हम इसे नाम भी दे सकते हैं, जैसे लेमिना 1, लेमिना 2, लेमिना 3, लेमिना 4 ऐसे करके। और सबसे लोएस्ट लेमिना होगा ये वाला। अब जैसे ही आप फोर्स F से इस सबसे टॉप प्लेट को खींचना स्टार्ट करोगे तो लेमिना 1 इस प्लेट के साथ मूव करेगा, लेमिना 2 इस प्लेट के साथ मूव करेगा, लेमिना 3 इस प्लेट के साथ मूव करेगा। तो सारे लेमिनाज आपस में मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लेमिना 1 है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल प्लेट के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो लेमिना 1 की स्पीड विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगर आप लेमिना 2 और लेमिना 3 या नीचे वाले लेमिनाज की स्पीड देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा एज यू गो डाउन द स्पीड विल डिक्रीज। और सबसे कम स्पीड किसकी होगी? इस लेमिना की। अब ये कह सकते हो कि नियरली द स्पीड विल बी 0। क्यों? बिकॉज जो सबसे लोएस्ट लेमिना है ये फिक्स प्लेट के साथ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट हुआ पड़ा है। या ऐसे भी कह सकते हो कि इस फिक्स प्लेट ने लोएस्ट लेमिना को, या जो लोअर लेमिना है उसको, बड़े स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स से अपनी तरफ चिपका के रखा हुआ है। अब ये जो लोअर लेमिना है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी काफी कम है, नियरली 0 है, ये ऊपर वाली प्लेट को मूव करने से रोकेगी। ये जो प्लेट है ये अपने ऊपर वाली प्लेट को मूव करने से रोकेगी। धीरे धीरे क्या होगा, सारी प्लेट्स की या सारे लेमिनास की जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 अपने आप ही कम होती चली जाएगी। इससे क्या होगा, इससे फ्लूइड में अंदर ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल फ्रिक्शन पैदा होगी, जिसको हम विस्कस ड्रैग भी बोल सकते हैं। मतलब हर लेयर दूसरी लेयर को फ्री फ्लो होने से रोक लेगी, इसी को बोलेंगे विस्कस ड्रैग। समझ में आया? हर प्लेट दूसरी प्लेट को फ्री फ्लो होने से रोकेगी, जिससे फ्लूइड के अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शन पैदा होगी, जिसकी हम बात कर रहे थे। और इसी चीज को बोलते हैं विस्कोसिटी। इस फिनोमेना को न्यूटन ने बड़े ही ध्यान से एनालाइज किया था और उसने एक लॉ निकाला था। दैट लॉ इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये जो विस्कस ड्रैग है इट विल बी डिनोटेड बाय F and it will be equal to eta times VA upon L, where eta is coefficient of viscosity, V is the velocity,
of the plate, A is the area of the plate and L is the distance between two plates. ठीक है, ये यहाँ पे जो F आपको दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ये जिस फोर्स से हम खींच रहे थे वो वाली फोर्स है, लेकिन अगर आप पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कंप्लीट फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा VA बाय L। जहां पे माइनस आता है उसका मतलब होता है कि हम विस्कस ड्रैग की बात कर रहे हैं। एक्चुअली विस्कस ड्रैग उतना ही होगा जितनी फोर्स से आप प्लेट को खींचने की कोशिश करोगे, इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अगर आप इस पानी, इस मतलब ग्लास में भरे पानी को अगर आप मूव करने की कोशिश करोगे, मतलब गोल गोल घुमाओगे, तो आपको पता लगेगा धीरे 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 ये पानी अपने आप ही मोशन में आना बंद हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पानी की जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे को ही काटने लग जाएंगी, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ऐसे ऐसे करके सारी लेयर्स एक दूसरे की स्पीड को कम करने लग जाएंगी, जिससे सारी लेयर्स की स्पीड धीरे 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 कम होती होती बिल्कुल ही बंद हो जाएगी और घूमता हुआ पानी अपने आप रुक जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। दुनिया में हर एक फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, हाँ, वो ज्यादा और कम हो सकती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हनी को इतना वक्त क्यों लगता है फ्लो होने में और पानी को इतना कम वक्त क्यों लगता है फ्लो होने में। वो इसलिए क्योंकि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। हनी की विस्कोसिटी पानी से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए हमारे ब्लड की जो वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो ब्लड की विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। ब्लड की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा हो जाएगी, ब्लड को उस वेन में या आर्टरी में फ्लो होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। शायद मैं टर्मिनोलॉजी गलत यूज कर रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट ए बायो स्टूडेंट। तो पॉइंट ये है कि ब्लड को उस पाइप में फ्लो होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ब्लड उससे थिक हो जाएगा। एक और एग्जांपल जो मैंने शुरू में बात की थी कि गाड़ियों को विंटर्स में स्टार्ट होने में प्रॉब्लम क्यों आती है। अब देखो, जो गाड़ियां हैं उनमें भी इंजन ऑयल पड़ता है, यहाँ पे आप देख ही रहे होगे। ठीक है, अब इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर, सर्दियों में टेम्परेचर कम होने के कारण बढ़ जाती है। मतलब जो इंजन ऑयल है वो बहुत ज्यादा विस्कस हो जाता है। उससे क्या होता है, वो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो थिकनेस बढ़ने की वजह से जो इंजन ऑयल है वो इंजन के अंदर फ्री फ्लो नहीं कर सकता, जिसके कारण इंजन को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक्चुअली लिक्विड इंजीनियरिंग होती है जिससे हम ये पता कर सकते हैं, या लिक्विड इंजीनियरिंग क्या होती है, जिससे इन चीजों पे रिसर्च होती है कि कैसे ऐसा फ्लूइड बनाया जाए या ऐसा ऑयल बनाया जाए जिसको बहुत ज्यादा सर्दियां या ठंड इफेक्ट ना कर सके और उसकी विस्कोसिटी ज्यादा ना बढ़े, और ताकि गाड़ियां अच्छे से स्टार्ट हो पाए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे समझ में आया होगा। आपको कब पता चल गया होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम कैसे करती है, एंड आई होप आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली वीडियो लेके जल्द हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।